तो जिसने डिमांड कर रखा है उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये चैप्टर, और जिसने डिमांड नहीं भी कर रखा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो तुम सप्लाई समझ लो तो तुम्हारे लिए डिमांड इजी हो जाएगा। कोई भी एक चैप्टर जिसने ध्यान से समझ रखा है तो समझ लो दोनों चैप्टर उसके लिए इजी है। ठीक है, तो मैं तो दोबारा कराऊंगा ही। तो डिमांड वाले के सर, लिए हाँ बताओ। मैं कह रही थी हमारे स्कूल में ना जैसे सप्लाई के 2 टॉप चैप्टर दे रखे हैं सप्लाई का, वैसे तो मेन एक ही चैप्टर है ना? ये देखो हर किताब ने अपनी अलग कहानी बना रखी है, उसकी टेंशन मत लो। मैं तो सीबीएसई का सिलेबस जो है कोरोना के बाद वाला है ना वो तुम्हें करवा रहा हूँ। तो वो जोन सी बुक तुम देखो, संदीप गर्ग वैसे मैं यूज कर रहा हूँ जो अभी सारा का सारा कर रहा हूँ। तो स्टैटिस्टिक्स उन्होंने एक इलास्टिसिटी बना दिया, एक सप्लाई बना दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो, या किसी बुक ने एक बना रखा है उसकी कोई ऐसी बात नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं सप्लाई। अब बड़े सिंपल सा तरीका है, ये चैप्टर में तुम्हें अपने आप को मानना है प्रोड्यूसर, बिजनेसमैन मानना है। ठीक है, पिछले डिमांड चैप्टर में तुम्हें अपने आप को मानना था बायर। तो ये सप्लाई चैप्टर में तुम ध्यान रखना है, तुम्हें प्रोड्यूसर की नजर से देखना है। ये बात लिख लो। माइक्रो में कहीं भी तुम कुछ चीज ना लिखो, वो मैं नहीं तुम्हें बोलूंगा, तुम्हें हर चीज नोट करनी है। स्टैट्स में तो चल जाता है क्योंकि वो सिंपल है थोड़ी। यहाँ बुक की लैंग्वेज पढ़ोगे तो सर दर्द हो जाएगा, डायरेक्ट पढ़ोगे अगर ये मेरी लैंग्वेज पढ़ने के बाद बुक पढ़ोगे फिर इजी लगेगी। इसीलिए कभी भी डायरेक्ट माइक्रो में बुक मत खोल लेना। ठीक है, हमेशा पहले ये नोट्स समझ आ जाएं उसके बाद खोलना, फिर चाहे ना भी खोलो तो भी कोई टेंशन नहीं, पर ये नोट्स तुम्हें सबके पूरे होने चाहिए। और किसी की कोई क्लास मिस होती है तो मैंने तुम्हें ऐप पे ऑप्शन दे रखा है, तुम वीडियो रिकॉर्डिंग से ये नहीं बस देख ली, नोट्स बनाने हैं, पूरे लिखना है। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये बताओ, तुम सब अपने आप को मानोगे प्रोड्यूसर, तो ये बताओ तुम्हें ज्यादा पैसे मिले तो तुम्हें अच्छी मोटिवेशन आएगी काम करने की, या कम पैसे देंगे तब मोटिवेशन आएगी, बताओ। सर ज्यादा पैसे। ज्यादा पैसे। कोई ज्यादा पैसे। हाँ, कोई सोचो हमें कहे मेरे लिए ओवर टाइम कर, रात भर माल बना, और तुझे पैसे दूंगा मैं कम, तो बताओ मैं उसके लिए ओवर टाइम काम करूंगा? नो नो। सर। नहीं। तो मैं कब ज्यादा मेहनत करूंगा? जब मुझे पैसे मिलेंगे ज्यादा। तो यहाँ रिलेशन अलग है। देखो, बनाओ जरा टेबल। 1 रुपए प्राइस है, मान लो लोकल पेन बनाता हूं मैं, 10 पेन बना दूंगा 1 1 रुपए के। किसी ने कहा मुझे 20 पेन चाहिए, अब मुझे रात को जागना पड़ेगा 1 2 घंटे एक्स्ट्रा, तो मैंने उसको बोला भाई पैसे ज्यादा लगेंगे, 2 रुपए। 30, तो हमने कहा भाई 3 रुपए, थोड़ी मेहनत ज्यादा करूंगा। तो ये मेरी सोच है, देखो अभी मैं सोच पढ़ रहा हूँ। हकीकत में कोई देगा कोई नहीं देगा मुझे पैसे, बट सप्लाई चैप्टर इज प्रोड्यूसर का पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो लैंग्वेज लिखो, प्राइस ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा, तो काम करने की मोटिवेशन बताओ ज्यादा होगी या कम होगी? पैसा मिलेगा अगर मुझे तो ज्यादा। ज्यादा। इसीलिए इसीलिए मैंने क्वांटिटी इंक्रीज कर दी। ठीक है, नीचे मेरी जगह खत्म हो गई है, मैं यहां लिख देता हूं। सो क्वांटिटी इंक्रीज। आ गया। डिमांड चैप्टर में क्या था बताओ, किसी को याद है तो? प्राइस बढ़ता था तो खरीदने की क्वांटिटी क्या कर देते थे हम, बोलो? डिक्रीज। पर कम हो जाती है। वो उसकी नजर है, कंज्यूमर की, ये है प्रोड्यूसर की, दोनों अलग चैप्टर हैं। पेज हटा दूं? यस सर। यस सर। सर यस एक सर। मिनट रुक जाओ, सर एक हाँ मिनट। सर अच्छा, एक सेकेंड। लो हाँ कर रहा हूँ लो। बिल्कुल सिंपल हिंदी मैं यूज करता हूँ, वो ही तुम्हें लिखनी है, क्योंकि इसमें बुकों की लैंग्वेज हैवी है। हो गया, हटाऊं? सर हो गया। चलो, सर एक मिनट। अब अब इस टेबल को प्लॉट करना है, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड को। ठीक है, बनाओ जरा एक्स एंड वाई एक्सिस।
प्लॉटिंग करते हैं। ऊपर प्राइस, नीचे हमेशा क्वांटिटी। डिमांड चैप्टर भी ऐसे ही है, नीचे क्वांटिटी डिमांडेड था बस। आ जाओ 1 2 3 10 20 30 अंदाजे से कर लो या 2 भी कर लो, तुम्हें आइडिया लग जाएगा। ये एक कर लिया मैंने प्लॉट, ये दूसरा कर लिया, बस 2 कर लो बहुत है। अब इसे ज्वाइन कर दो। इस लाइन का नाम या जो डायग्राम बना है इसे कोड वर्ड दे दो एस एस। एस एस का मतलब होता है ये है हमारा सप्लाई का कर्व। बोलो कुछ पूछना हो किसी को। ये अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों जा रहा है? बताओ। अप जा रहा है, देखो एक तो कर्व होते हैं डाउन, डाउन मतलब होता है ऐसे नीचे आना, ये डाउनवर्ड कर्व्स होते हैं। और ये कर्व जा रहा है ऊपर की ओर। देखो क्या लग रहा है ये ऊपर की ओर क्यों जा रहा है? कोई बताए? रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी Price and सप्लाई। demand. हाँ ठीक है, slopes upward because when price increase quantity supplied increase। इसे बोलते हैं हम पॉजिटिव रिलेशन। अच्छा डिमांड में क्या होता था बताओ, पॉजिटिव रिलेशन या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। प्राइस बढ़ता था तो लोग कम खरीदते थे, सप्लाई में उल्टा, यहाँ पॉजिटिव रिलेशन है। सो बस आगे तो वैसे ऊपर हमने लिख ही दिया है, सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड, दोबारा रहने देते हैं। ये अप डायरेक्शन में हमेशा जाता, डाउनवर्ड वाले को क्रॉस कर दो, ये डाउन नहीं जाता। पेज हटा दूं? यस सर। अच्छा यस सर। अब देखो एक लाइन है बड़ी सिंपल है, किसी को लिखनी हो तो लिख लेना। इस टेबल को, ये जो टेबल बनाया था ना हमने, इसका नाम होता है सप्लाई शेड्यूल या टेबल। इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा, मैं ओरल बता देता हूं। द टेबल विच शोज different quantities at different price, different quantity supplied at different price। बताओ मेरे हिसाब से कोई लिखने वाली बात तो नहीं है, सिंपल है ये तो। बोलो सप्लाई शेड्यूल की डेफिनेशन। चलो अच्छा अब सुनो सप्लाई कर्व की डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन है सप्लाई के शेड्यूल को प्लॉट कर दो, जो बनेगा दैट इज सप्लाई शेड्यूल, दैट इज सप्लाई कर्व। मतलब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ दिस टेबल, जिसको लिखना हो वो लिख सकता है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ दिस सप्लाई टेबल और सप्लाई शेड्यूल इज सप्लाई कर्व। चाहो तो शॉर्ट में यहां लिख देता हूं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल। अब सुनो वानी, तुम अभी पूछ रहे थे एमसीक्यू कैसे बन सकते हैं, लो मैं ऐसा एमसीक्यू बना देता हूं। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल इज कॉल्ड ऑप्शन 1 सप्लाई कर्व, ऑप्शन 2 सप्लाई टेबल, ऑप्शन 3 डिमांड कर्व, ऑप्शन 4 डिमांड शेड्यूल। तो क्या आंसर दोगे इसमें से बताओ? सप्लाई कर्व। Supply table. अब और एमसीक्यू सुनो, सप्लाई कर्व स्लोप्स डैश, ऑप्शन में दे रहा हूं अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। तो कौन सा ऑप्शन दोगे? अपवर्ड। Upward. अपवर्ड। ठीक है, ऐसे तो छोटे छोटे मैं भी बता रहा हूँ ना, मैं जो टेस्ट दूंगा ना उसमें बहुत सारे ऐसे डाल दूंगा, तो वो अब कोई कहे
मैं अलग से मेहनत करनी पड़ रही है मुझे तो यार एमसीक्यू में। मेहनत क्या करनी पड़ रही है, तुम अगर ये लॉजिक तुम्हारे साफ है तो तुम्हें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर अभी आपने एक वो बोला था ग्राफिकल प्रेजेंटेशन वाला, दोबारा बोल दो। ये देखो, ये लिख रखा है, मैंने लिख ही दिया, देखो, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल इज कॉल्ड सप्लाई कर्व। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे बहुत सारे तुम्हें टेस्ट की फॉर्म में भी और यहां भी छोटे छोटे मैं डिस्कस करता रहूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये था एक जने का सप्लाई। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मार्केट का सप्लाई। तो हेडिंग दे दो मार्केट सप्लाई और टेबल बना लो फटाफट से। टेबल में कॉलम्स बढ़ा दिए मैंने। मान लो प्राइस 1 2 3, क्वांटिटी सप्लाइड है ना, सप्लाइड चैप्टर में क्वांटिटी सप्लाइड। ये मान लो एक बंदा था कोई मिस्टर ए या फर्म ए। ठीक है, यहां नाम दे देते हैं इसका फर्म ए। ये उसका टेबल है। ठीक है, फर्म ए, इसको ध्यान से नोट कर लो, फर्म ए। ऐसे ही अब एक बना लेता हूं मैं फर्म बी। यही हमने डिमांड में भी करा था। उसने कहा मेरी क्वांटिटी होगी मान लो 20 30 40। इसके आगे लिख लो फर्म बी। तो अब हम निकालेंगे, मान लो मार्केट में दो ही फर्म्स हैं, तो अब हम निकालेंगे मार्केट क्वांटिटी। तो बहुत सिंपल है, ए प्लस बी को ज्वाइन कर दो और नीचे नोट डाल दो, हमने माना है 2 फर्म्स है मार्केट में, 2 फर्म्स ए एंड बी। तो बताओ कितनी क्वांटिटी की सप्लाई आएगी 1 रुपए रेट पे, दोनों को ऐड करके बताओ। 10 30, अगला ऐड करो 50, फिर अगला ऐड करो 70। बताओ कि कुछ मुश्किल है क्या? नहीं सर। सबसे बड़ी क्वांटिटी तीनों में से हमेशा किसकी होगी बताओ? मैक्सिमम प्राइस नहीं, मैक्सिमम क्वांटिटी किसकी होगी हमेशा, ए की, बी की या मार्केट की? मार्केट। 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 क्योंकि वो टोटल से बनी है। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यहीं तक रखता हूँ। इसी को हम, सप्लाई छोटा चैप्टर है, इसको अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम खत्म करने की। फिर इलास्टिसिटी भी छोटा ही है, क्योंकि डिमांड के बाद तो ये चैप्टर बड़े आसान लगते हैं। ठीक है, वही वही बातें हैं, तो इसमें हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आज की क्लास में और किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, नहीं तो हम बाकी एग्जिट कर सकते हैं। मैं क्लास को एंड करता हूँ। बताओ किसी को कुछ पूछना है जो अब तक हुआ है? सर हाँ बताओ। सर यहाँ पे अभी कौन कौन से चैप्टर्स हो गए हैं? यहाँ पे देखो, जूम वाले बैच में तुम जाओ और वहां पे वीडियोस का बटन दबाओ तो तुम्हें सब दिख जाएगा। जो जो हो रहा है मैंने सारे के सारे सेव कर रखी हैं वीडियोस। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया, डिमांड, इलास्टिसिटी, इंट्रोडक्शन, स्टैट्स के पहले 2। वैसे मैंने ओरल बता दिया, पर तुम वहां से भी देख सकते हो। ओके सर, थैंक यू। नोट्स अपने पूरे बनाओ। देखो, जो भी बाद में ज्वाइन कर रहे हो क्लासेस को, जब जब तुम्हें टाइम मिले अपने पुराने नोट्स जरूर बनाओ वहां से। ठीक है, ये नहीं कहीं से लेके किसी से कॉपी कर लिए। तुम खुद बनाओगे तो समझोगे, तब तुम्हें समझ आएगा। कॉपी करने से किसी के रजिस्टर से नहीं समझ आता। वहां मैं समझा रहा हूँ, सुनो और अपने नोट्स बनाते रहो। ठीक सर है, कौन हाँ सी बताओ। ऐप डाउनलोड करनी है? हाँ, वो व्हाट्सएप करो, जो नए हो वो व्हाट्सएप करो, मैं ओके सर। समझा दूंगा क्या है। ठीक है, और कुछ किसी को पूछना हो? No, sir. चलो ठीक है, फिर मीटिंग को हम एंड करते हैं। ओके।